Hello student, today we are going to start the next problem of underwriting of shares and debentures. Question number 16. Back book page number 17. Authorized capital of Jalaram Limited was 12,50,000 equity shares of 10 each. Hey, authorized is always an information. Authorized is always an information. Okay, company issued 80,000 shares at a premium of 2 per share, which was entirely underwritten as follows. Okay, Kotak, Tatkal, Katochka and Gantra. The company received application for 9 lakh shares including marked application. ये 9 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन मिला। अच्छा जरा कंपनी ने कितना शेयर ऑथराइज कितना 12 लाख 50 है। 12 लाख 50 का 80% उन्होंने इशू किया। 12 लाख 50 का 80% निकालो, देखो कितना 10 लाख होता है। 10 लाख शेयर उन्होंने पब्लिक को इशू किया, जिसमें से 9 लाख का एप्लीकेशन आया। तो इसका मतलब लास्ट में तुम्हारी 1 लाख लायबिलिटी आएगी आएगी। यस एवरीवन, यस 10 लाख शेयर है ना। तो लास्ट में 9 लाख पब्लिक ने अप्लाई किया, तो 1 लाख लायबिलिटी आनी है। यस और नो। आगे अच्छा, फिर आगे क्या बोलता है, कंपनी रिसीव 9 लाख शेयर इंक्लूडिंग मार्क्स वेयर एज फॉलोज। मार्क्ड एप्लीकेशन दे रहा है। अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटर्स आर एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन द फेस वैल्यू, अंडर दैट 5% ऑन द फेस वैल्यू ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फाइंड आउट द लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर एंड गिव जर्नलिटी। अच्छा, व्हाई आई एम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम? आई एम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम फॉर जर्नलिटी। पहले हम लोग अंडरराइटिंग का टेबल बना लेते हैं। जरा लिखेंगे अंडरराइटर्स लायबिलिटी। कितने अंडरराइटर्स हैं? 4। 1 2 3 and 4। टोटल कॉलम नहीं बना लेते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं। पर्टिकुलर कोटक सत्तर गंत्रा ग्रॉस लायबिलिटी। ये कितने शेयर है अंडरराइट करने के? 10 लाख शेयर है ना। यस एवरीवन। और वो लोग क्या बोल रहे हैं, हम कैसे अंडरराइट करेंगे? कुछ रेशियो दे रहा है। यस, कोटा कितना बोलता है? 40%। तो 10 लाख का 40% कितना होता है? 4 लाख। कटोच का 30% 3 लाख। अच्छा, कभी कभी हम आगे यहाँ बेसिस का कॉलम भी बनाते हैं, इवन नहीं बनाते। 2 लाख और ये 10% 1 लाख, बराबर है। यस एवरीवन। यस। लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन दे रहा है ना। कितना दे रहा है मार्क्ड एप्लीकेशन? बोलते जाइए। 2 लाख 85। यस। 3 लाख 1,10,000 1,10,000 1,05,000 एंड 1,05,000। अच्छा, अब ये आया, लेस करो, इसको बैलेंस बोलते हैं। बोलो। 1,50,000 1,50,000 फिर 0 फिर 90 और ये 5,000 नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या होता है? इसको 4 लाख बिकवाना था, इसने इतना बेच दिया, इतना अभी भी बचेगा। और इसने एक्स्ट्रा बेच दिया, इसकी ज्यादा पहचान है, इससे ज्यादा बेच, कोई इशू नहीं। अच्छा, हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग नोट नंबर 1? तुम लोग हाउ टू कैलकुलेट कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क कैसे निकलता है? देयर इज अ फॉर्मूला फॉर अनमार्क कैलकुलेशन। अनमार्क
एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन रिसीव, बोलो टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितना है? 9 lakh. 9 lakh लेस मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क इसका सबका टोटल कर मार्क का 8 lakh. 8 लाख। अगर टोटल एप्लीकेशन हमको 9 लाख है, जिसमें से अगर 8 लाख पे थप्पा लगा हुआ है तो मतलब 1 लाख एप्लीकेशन पे कोई थप्पा नहीं लगा हुआ, दैट इज ओनली अनमार्क्ड एप्लीकेशन। दिस इज ऑलवेज द फॉर्मूला फॉर अनमार्क्ड, टोटल एप्लीकेशन रिसीव माइनस मार्क इज इक्वल टू अनमार्क्ड। ठीक है, क्लियर है आपकी तुम्हारा डाउट? ये आ गया अनमार्क्ड। अब ये अनमार्क्ड को क्या करेंगे? लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी बांटेंगे। अनमार्क्ड को कैसे बांटेंगे? अब इसके दो तरीके होते हैं, या तो ये बैलेंस रेशियो में, या तो रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। कुछ नहीं बोले तो रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। क्या है रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी? 4:3:1। 1 लाख को बांटो 4:3, 40,000। फिर ये कितना है? 30,000। ये कितना है? 20,000। ये कितना है? 10,000। लेस करो, लेस करो, कितना आ रहा है? ये 75 ना, ये -30 और ये 70 और ये हाँ 15,000। अब ये -15 आया, बराबर है? तो ये आया बैलेंस, बैलेंस आया ना, लेस। अब इधर देखो, ये दोनों ने ज्यादा शेयर बिकवा दिए और ये दोनों नहीं बिकवा पाए, तो कोई इश्यू नहीं। अब इनका जो एक्स्ट्रा क्रेडिट है वो किसको जाएगा? वो भी इन दोनों को जाएगा। कैसे जाएगा? इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस। तो कितना है? 15, 30 प्लस 15, 45। 45 को क्या रेशियो है इसका? 4 और इसका क्या है? 2। तो 4:2 में बांटो इसको। 45 है ना? लेस क्रेडिट ऑफ, क्या बोलते हैं इसको? क्रेडिट ऑफ whom? क्रेडिट ऑफ पटोस्टा and Ganta adjusted but इसका 30 और इसका 15, ये माइनस होएगा और ये 30 चला गया इनका, है ना? अब ये आ गई नेट लायबिलिटी। बोलो 45 ये 0, 55 ये 0। कमीशन फाइव परसेंट का तो फेस वैल्यू क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है, नहीं बोलता तो नॉर्मली इश्यू प्राइस का लेते हैं। फेस वैल्यू, अब इधर देखो, इधर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या करेंगे? 5% ऑफ द फेस वैल्यू। तो ये जो लाइफ जो कमीशन मिलेगा वो किस पे मिलेगा? ये जो शेयर बिकवा की, तो 4 लाख पे 5% निकालोगे? नहीं, 4 लाख इनटू व्हाट इज द फेस वैल्यू? 10। तो 4 लाख इनटू 10 कितना था? 40 लाख। अब 40 लाख का 5% निकालो 40 लाख का 5%। 2 lakh। ये समझा? वैसे 30 लाख का 30 लाख कैसा है? 3 लाख इनटू 10 है ना? तो इससे रुपीस में कन्वर्ट होता है शेयर।
और उसके ऊपर फिर 5,000 बोलो 1,50,000 1,50,000 नेक्स्ट 1 लाख और नेक्स्ट 50,000 आ गया समझ में आया। अच्छा अब ये तो हो गया तुम्हारा टेबल है ना। हमने नेट लायबिलिटी अभी तक जितने प्रॉब्लम कर रहे थे सबने नेट लायबिलिटी तक ही निकाले थे। ये पहला प्रॉब्लम है जहां हम कमीशन निकाल रहे हैं क्योंकि हमको अब जर्नलिटीज चाहिए। अब जर्नलिटीज की खास बात क्या है ये समझो। जर्नलिटीज में सबसे पहला तो टोटल कितने शेयर्स थे 10 लाख। 10 लाख में से 9 लाख एप्लीकेशन मिला आया ना। 9 लाख किसने दिया पब्लिक ने खरीदा आया ना। और 1 लाख अंडरराइटर्स लोग ने खरीदा 45,000 और 55,000 आया ना। तो जो पब्लिक और यहाँ जर्नलिटीज ऑफ कंपनी बोल रहा है। जर्नलिटीज ऑफ खाली अंडरराइटर्स की रिलेटिव टू अंडरराइटिंग खाली नहीं बोल रहा है पूरे उसका। तो 9 लाख का पैसा पब्लिक देगी और 1 लाख का पैसा अंडरराइटर देंगे। पहले ये पिक्चर क्लियर है। 9 लाख का पैसा कौन देगी पब्लिक देगी। 1 लाख का पैसा कौन देंगे अंडरराइटर। अंडरराइटर से पैसा लेना है 1 लाख का ये दोनों से लेना है और फिर इनको अंडरराइटिंग का कमीशन का पैसा देना भी तो है। अच्छा इससे पैसा लेना है इसको कमीशन का पैसा देना है। तो आगे जाके नेट भी तो होएगा। तो लेना देना माइनस करके नेट आएगा। जो भी लेना है या देना है वो देखेंगे। इसको खाली कमीशन देना ही देना है इसको भी खाली कमीशन देना ही देना है और इससे शेयर का भी पैसा लेना है और कमीशन का भी पैसा देना है। तो इसके बेसिस पे जाके बनेगी तुम्हारी एंट्रीज। आया क्योंकि ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि पहले रोड मैप क्लियर होना जरूरी है माइंड फिर जाके हम सॉल्व कर सकते हैं। और 1-2 प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आ जाएगी एंट्री होती क्या। आया यहाँ तक हो गया सबका यस। तो योर अंडरराइटर्स लायबिलिटीज होगा। अच्छा ये सबको समझ में आया कि 10 लाख शेयर कंपनी ने इश्यू किया। 10 लाख में से 9 लाख का एप्लीकेशन आया है ना। मतलब लोगों ने अप्लाई किया 9 लाख। 1 लाख अंडरराइटर्स की लायबिलिटी आई और ये एप्लीकेशन किसने दिया पब्लिक ने। तो यहाँ पास जर्नलिस्ट बुक सब जनरल में बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये सब पूरी एंट्रीज आएगी। ये 9 लाख का पैसा पब्लिक देगी 1 लाख का पैसा अंडरराइटर्स देंगे। यहाँ तुम्हारे सामने 45 और 55। कभी कैसा करेंगे तो तुमने कभी देखा रहेगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वो सब में डायरेक्ट इशू की एंट्री मतलब शेयर दिया और पैसा लिया। तो क्या एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। यस एवरीवन टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ पे कितना शेयर है 9 लाख 9 लाख 9 लाख और 9 लाख तीनों जगह लिखूंगा इंटू 10 इंटू 2 और यहाँ 9 लाख इंटू 12 बोलो 90 लाख और ये 1,80,000 और ये 10,80,000 सॉरी 1 करोड़ 8 लाख 1 करोड़ 8 लाख एक जीरो और बढ़ जाएगा। आया क्या 18 लाख है ना 9 लाख इंटू 2 18 लाख 1 करोड़ 8 लाख। ठीक है ये समझिए अभी क्रॉस एंट्री क्लियर है यस। अब उसके बाद अंडरराइटर्स लोग से पैसा लेना। अभी 1 लाख का पैसा किससे लेना अंडरराइटर हुआ दो पीपल कोटक और ठक्कर। अच्छा पैसा लेना है ना पैसा लेना है और फिर बाद में अंडरराइटिंग का पैसा देना भी है। तो जब भी किसी से एक थंब रूल याद रखना कोई भी पर्सन से पैसा लेना रहता है तो इधर डेबिटर ना डेबिटर ऑलवेज शो द डेबिट। अगर देना है तो इधर क्रेडिटर ना क्रेडिटर ऑलवेज शो द क्रेडिटर। बस इस पे ये सॉल्व हो जाएगा। तो किससे पैसा लेना है कोटक से। कोटक अकाउंट कैपिटल में लिखना की आदत होती है लोगों को। कोटक अकाउंट डेबिट ठक्कर अकाउंट डेबिट टू क्या चीज का पैसा लेना है इक्विटी शेयर से जो दिया उनको इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। पब्लिक से तो सीधा पैसा लेना इधर इनका नाम कितना है इसका
दोनों का मिला के 1 लाख है, 1 लाख इंटू 10 तो 10 लाख रुपीज, और यहाँ 1 लाख इंटू 2 लाख, बराबर है। और यहाँ कोटक का कितना शेयर है 45,000 इंटू 12, और यहाँ 55,000 इंटू 12, आ रहा है समझ में? बोलो 45,000 इंटू 12 बताओ कितना आता है? 5,40,000. 5 लाख। और इसका 6,60,000, बराबर है 6,60,000। यस यस एवरीवन। अब ये चारों को अंडरराइटिंग कमीशन का पैसा देना है, यस और नो, बराबर है। तो अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी के लिए खर्चा है, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू कोटक अकाउंट टू and to Gandra. बोलो कोटक कितना 2 लाख रुपए देना, फिर 1,50,000, फिर 1 लाख एंड देन 50,000, मिला के कितना 5 लाख, 5 लाख रुपए समझ आ गया समझ में, बराबर है। अब क्या, अब 2 जन से पैसा लेना है और 2 जन को पैसा देना है, तो पहले क्या करेंगे, पैसा लेने वाली एंट्री कर लेते हैं। इधर देखो किससे पैसा लेना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये दोनों से लेना था ना, टू कोटक एंड टू ठक्कर, बराबर है। ये कितना, इधर देखो जरा सब लोग, 5,40,000 लेना था, देना कितना था 2 लाख, माइनस करेंगे तो नेट कितना बचेगा 3,40,000, आया समझ में? यस 5,40,000 माइनस 2 लाख, 6,60,000 माइनस टक्कर है 1 लाख, वो कितना होता है 5,60,000, कितना होता है मिला के 9, तो ये 9 लाख रुपया दोनों से लेना है। अब इन दोनों को पैसा देना है, किसको किसको पैसा देना है, कटोचका को और कटोचका अकाउंट डेबिट, गंत्रा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यस गंत्रा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यस एवरीवन। कितना, कटोचका को कितना पैसा देना है 1,50,000, और ये 50 और ये, and this finishes off your first journey. आया समझ में? इजी इट, ठीक है। वापस बोल रहा हूँ, पहले पब्लिक इशू, पब्लिक से पैसा लिया, फिर इन दोनों से पैसा लेना है इक्विटी शेयर का, या इनको कमीशन का पैसा देना है, तो ये दोनों से तो नेट लेना है ना, दिस माइनस दिस ये आया, और ये दोनों को पैसा, इसको ये दोनों को खाली पैसा देना है, क्यों, क्योंकि इनकी लायबिलिटी 0 है। दैट्स इट, एंड दिस फिनिशेस ऑफ योर फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो।